हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.6 कराने जा रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द सर्कमफ्रांस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? गिवन दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर. अब वेसल है हमारी सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर में ये ऐसे डायग्राम बन जाएगा. इसमें सिलेंड्रिकल वेसल की सर्कमफ्रांस दे रखी है 2 पाई आर. सर्कमफ्रांस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर. हमें इससे रेडियस निकालना है. सर्कमफ्रांस दे रखा है हमारे को 132 सेंटीमीटर. हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम आर निकालेंगे, तो 132 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 2 पाई आर. आर इक्वल्स टू 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22. ये 2 से चला जाएगा, 2 6 से 12 और 2 6 से 12. 11 में 2, 11 6 और ये कट गया. आर की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर. ये आ गया आर. अब हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. तो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. 22/7 इंटू रेडियस है 21 इंटू 21 और हाइट है 25. ये 7 से चला जाएगा, 7 3 जा 21. और अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 22 इंटू 3 66. 25 इंटू 21 किया पहले हमने, 5 25. ये आ गया 21 इंटू 25. अब हमारे पास 22 इंटू 3 है, वो हो गया 66. इन दोनों को इंटू किया तो 525. 6 5 तो 30, 15 1 31 0 5 1 3 3 2 3 2 6 5 0 और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे. तो 32650 अपॉन 1000. ये कैंसिल हो गया. लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया हमने. आंसर आ गया 32.65 लीटर्स. 32650 डिवाइड बाय 1000. 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया, आंसर आ गया 32.65 लीटर. ये था क्वेश्चन नंबर 1. यह है क्वेश्चन नंबर 2. द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. हमें दिया क्या है?
इनर डायमीटर, इनर डायमीटर दिया हुआ है हमारे को 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 24/2, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया है आउटर डायमीटर, वो दिया है 28 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर को हमने 28 सेंटीमीटर है तो कैपिटल आर से रेडियस निकालेंगे इसका 28/2, 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप दे रखी है वो है 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप को हमने एच से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर डायमीटर पहले निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर 22/7। कैपिटल आर की वैल्यू है 14 × 14 और हाइट है 35। ये 7 से कट गया, 7 5 जो 35, और इसको हमने 22 × 5 × 14 × 14 110 × 196 सेंटीमीटर क्यूब, इसको अभी हमने यहीं छोड़ दिया। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ आउटर है और वॉल्यूम ऑफ इनर है पाई आर स्क्वायर एच। हमने क्या किया 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास, स्मॉल रेडियस है, कैपिटल स्मॉल आर है 12 × 12 और हाइट है 35। ये 7 5 जो 35, ये हमने किया मल्टीप्लाई 22 × 5 110 और ये 12 × 12 144, ये भी आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। हम क्या करेंगे, आउटर डायमीटर में से, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। वन 110 ऐसे लिख लेते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 110 × 196 और माइनस 110 × 144। इसको ऐसा करने से क्या है कि पहले मल्टीप्लाई करते दोनों को, फिर अलग से आंसर निकालते। अब हमने अलग अलग करके इसको कॉमन निकाल लेंगे। 110 कॉमन निकाल लिया हमने और 196 माइनस 144 कर लिया हमने इसको। अब 196 में से 144 को माइनस किया तो 2 5 52 हो गया, तो ये आ गया 110 × 52 और इसको 11 से किया एक बार, फाइव 720, ये आया सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुड यूज हुई हमारी 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे को क्या निकालना है, मास ऑफ द पाइप। तो हमारे को गिवन दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ ए मास इक्वल टू 0.6 ग्राम। हम निकालेंगे मास ऑफ पाइप इक्वल्स टू 5720 इंटू 0.6
अपॉन 10 पॉइंट हट गया इसका और डिवाइडेड बाय 1000, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया केजी में। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमने 572 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 टू द 12 1, 42 43 और 3432 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया हमारा 3.432 kg। ये हमारा इसका आंसर हुआ 3.432 kg। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट है ए टिन कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर, हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। सेकेंड है प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाय हाउ मच। अब फर्स्ट केस में हमारे को क्या दे रखा है, टिन दे रखा है और टिन की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो दे रखी है। लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्यूबाइड की शेप में हो गया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो इसकी हम कैपेसिटी निकालेंगे इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। 5 इंटू 4 इंटू 15, 20 इंटू 15, ये आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास दे रखा है सिलेंड्रिकल। सिलेंडर में आपको क्या दे रखा है, हाइट है 15 सेंटीमीटर, नहीं प्लास्टिक सिलेंडर, डायमीटर दे रखा है इसका। डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका भी वॉल्यूम निकालना है और लिखा है प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इतना। तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू 7/2 और हाइट दे रखी है 10। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 हो गया और ये 2 से 5 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 77 इंटू 5, 385। ये हो गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे को पूछा है यहाँ पर विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी। तो प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा ही है इससे। एंड यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 385 माइनस 300
विच इज़ इक्वल टू, माइनस करेंगे हम तो 85 सेंटीमीटर क्यूब बाय हाउ मच का मतलब हो गया कि कितने से ज़्यादा है। तो 385 में से माइनस किया 300 तो आ गया 85 सेंटीमीटर क्यूब। प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, ये बता दिया हमने किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और बाय हाउ मच बता दिया हमने कितनी ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड, पहला है रेडियस ऑफ द बेस निकालना है और दूसरा वॉल्यूम निकालना है। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमने पहले पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है। तो हमारे को सी एस ए दे रखा है 2 पाई आर एच और ये गिवन दे रखा है हमारे को 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। हम इसमें से पहले क्या निकालेंगे, रेडियस आर निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, 94.2 इक्वल्स टू 2 इंटू 22 बाय पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, तो 3.14 लगाएंगे यहाँ पर, इंटू आर निकालना है और एच है हमारे पास 5। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू 94.2 2 इंटू 3.14 और इंटू 5। सबसे पहले जैसे हम पहले करते थे इंटू 100 और इसका ये हटाया, ये डेसिमल 10 हो गया। अब ये 10 से ये कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 और ये 2 से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 314 और 94 942। 314 को अगर हम, ये डायरेक्ट मल्टीपल होते हैं, पाई की वैल्यू हमेशा ऐसी रखी जाती है जिससे कि वो वैल्यूज उससे कट जाए। तो 314 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, ये 4 हो गया और 3 3 ज़ा 9, ये डायरेक्ट आ जाता है 942। तो मल्टीप्लाई हमने किससे किया, इसको 314 को 3 से किया तो डायरेक्ट आ गया 3। तो आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये आर निकालने का तरीका था। अब हमारे को निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 इंटू रेडियस है 3 इंटू 3 और हाइट है हमारे पास 5। ये डेसिमल हटा दिया हमने और 314 इंटू 9 इंटू 5 ये कर दिया हमने 45 और 314 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 45 से। ये आ गया हमारा 14130 अपॉन 100। ये डेसिमल से एक ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 और हमारा आंसर आ गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। 1413 बचा अपॉन 10, एक डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इट कॉस्ट ऑफ रुपीज 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए cylindrical vessel
10 meter deep. If the cost of the painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find the inner curved surface area of the vessel, radius of the base and capacity of the vessel. अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, ₹2200 और रेट पर स्क्वायर मीटर दे रखा है इज इक्वल टू ₹20। तो जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं CSA, उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में अपॉन रेट पर मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारा CSA निकल जाता है। $2200 अपॉन 20, ये 110 सेंटीमीटर, ये किस में है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल का आया, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट पर मीटर स्क्वायर में से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया हमारा। अब निकालना है रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, और इसमें हमें हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है h = 10 मीटर, और CSA हमारा आ गया 110, 2 × 22/7 इंटू रेडियस फाइंड करना था, और हाइट दे रखी है 10। R निकालने के लिए 110 को 7 से इंटू करेंगे और नीचे लिख देंगे 2 × 22/10। ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 11 से 2 ये आ गया, 11 × 2 = 22, आंसर आ गया हमारा 7/4 मीटर। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, $1.75 आ गया ये। $1.75 मीटर, ये आपका सेकंड का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, थर्ड पार्ट का आंसर होगा वो होता है πr²h। अब पाई की वैल्यू हमारे को दे रखी है 22/7 इंटू रेडियस, हम जो लगाएंगे वो ये लगाएंगे 7/4, जिससे वो 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7/4 इंटू 7/4, और हाइट तो हमें दे रखी है 10, ये पहले कैंसिल कर लिया हमने, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया, ये 2 से कैंसिल कर दिया हमने 5। अब हमारे पास बचा 77 इंटू 5/4, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड। $77 को पहले हमने 5 से इंटू किया, 385, और 385 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ये आ गया हमारा 96.25 मीटर क्यूब। ये आ गई कैपेसिटी।
अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है किलो लीटर में, तो 96.25 किलो लीटर भी इतना ही होता है जितना कि 96.25 मीटर क्यूब होता है। तो इसको हमने किलो लीटर में चेंज कर लिया, तो ये इसका आंसर हो गया। कैपेसिटी हमेशा किलो लीटर में दी है तो उसमें हमने निकाल दी। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। कैपेसिटी दे रखी है हमें 15.4 लीटर। और हाइट दे रखी है 1 मीटर। अब यहाँ लीटर है, यहाँ मीटर है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो जो कैपेसिटी है उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर क्यूब में। ये हमारी वॉल्यूम हो गई 154/1000, 10,000 आ गया। पॉइंट हटा के हमने एक जीरो और लगा दिया यहाँ पर। अब वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²h। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस है हमारे को निकालना है, और h दे रखा है हमारे को 1 मीटर, और कैपेसिटी दे रखी है हमारे को 154/12340। हम क्या करेंगे, सबसे पहले r² इक्वल्स टू, इसको हम ऊपर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 154 इंटू 7 अपॉन इंटू यहाँ पर कर देंगे 22। अब क्या मेथड है हमारे पास कि हम सबसे पहले 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और 11 7 जा, तो हमारे पास r² की वैल्यू आ गई 7 इंटू 7 अपॉन 10,000। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि r² इक्वल टू 7 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ 100 का स्क्वायर कर दिया, या हम ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 49/10,000 करते हैं तब भी 7/100 आ जाएगा हमारा। r² कर दिया, रूट लगा दिया, ये भी मेथड ठीक है। r² से स्क्वायर कट गए, 7/100 आ गया, या हमने कर दिया रूट का 49/10,000, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया, तो 7/100 आ गया हमारा आंसर। तो ये बन गया हमारा 0.07 मीटर। ये हमारा आ गया रेडियस। अब हमें चाहिए हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट। क्योंकि ये क्लोज्ड है इसलिए हमारे पास लगेगा TSA। TSA होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास आ गया 7/100 ही रखना, h है हमारे पास 1 और ये 7/100। 7/100 रखने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 44/100, और जब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 100 + 7/100, ये आ गया 44/100 इंटू 107/100। अब हम 107 को 44 से इंटू कर देंगे और फिर उसके बाद डेसिमल लगा देंगे।
ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4708 अपॉन 10,000। 1 2 3 4 0.4708 ये हमारा आ गया TSA, और ये मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर था। इसको बहुत ही इजी मेथड से करा है। कैपेसिटी को हमने पहले डिवाइड कर लिया 1000 से, ये डेसिमल हटा दिया तो एक ज़ीरो और आ गया, और कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाया, उससे हमने आर स्क्वायर निकाला। आर स्क्वायर के हमने स्क्वायर बना लिया पहले, या हम ऐसे भी कर सकते हैं R = √49/10,000 7/10। फिर इसके बाद TSA निकाला क्योंकि क्लोज था, और ये इसका आंसर आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ए lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया है डायमीटर ऑफ द पेंसिल। एक लेड पेंसिल है विथ सिलेंड्रिकल वुड ऑफ ग्रेफाइट filled with in the interior. डायमीटर ऑफ द पेंसिल हमारे को दी है 7 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 7/2, और डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट दिया है 1 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2। लेंथ ऑफ द पेंसिल दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इससे वॉल्यूम ऑफ वुड। अब बात रही यूनिट की, तो यहाँ मिलीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। वो हो जाता है डिवाइडेड बाय 10, तो 7 × 10, 7/2 × 10 हो जाएगा, तो 7/20 बन जाएगा वो। और इसी तरह से इसको हमने कर लिया 1/2 × 10, तो ये हो गया 1/20। लेंथ ऑफ द पेंसिल दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसको वॉल्यूम ऑफ वुड। उसका फॉर्मूला होता है πr² H माइनस πr² H, स्मॉल कैपिटल R² माइनस स्मॉल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं πr² माइनस स्मॉल r² इंटू H। ये वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने का तरीका है कि आउटर में से हमने इनर वाले को माइनस कर दिया। अब हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। 22/7, कैपिटल R की वैल्यू है हमारे पास 7/20 इंटू 7/20 माइनस स्मॉल r दे रखा है 1/20 इंटू 1/20, और हाइट दे रखी है 14। 22/7 ऐसे आ गया 49/400 माइनस 1/400 इंटू 14। 22/7 इंटू 49 माइनस 1 कर लेंगे हम, एलसीएम आ गया 400, तो आ गया ये 48, और इंटू 14। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 22/7 इंटू 48/400 इंटू 14।
ये 7 से चला गया 2, 2 से ये कैंसिल हो गया 200, 2 से 11 हो गया, ये 100 आ गया। अब हमारे पास बचा 11 इंटू 48 अपॉन 100। 48 को हमने 11 से इंटू किया, ये आ गया 528, डिवाइडेड बाय 100 किया तो आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ वुड। अब है सेकंड पार्ट, ग्रेफाइट का भी निकालना है वॉल्यूम। तो ग्रेफाइट के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे हम वॉल्यूम 22/7 इंटू, इसका रेडियस दे रखा है 1/20 और हाइट दे रखी है 14। 7 2 14, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये 10, ये 2 से कैंसिल हुआ 11 और ये 10। आंसर आ गया 11/100। अब इसको हम पॉइंट लगा देते हैं, तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7।